एंड वेलकम। तो जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प कर रहा हूँ। बच्चों लोग गांव में हो तो एक पीडीएफ था मेरे पास, तो ये एक्सप्लेन करा देता हूँ। 8 मार्क के लिए आता स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, अभी हम लोग माई स्किल में स्ट्रिंग फंक्शन कर रहे हैं। बाकी सब प्रॉब्लम अपलोड कर दो मेरे नंबर पे, आप लोग मैसेज कर दो, सब सेंड कर दूंगा प्रॉब्लम। ओके, प्यार से गुरु दक्षिणा पे कर देना। लोअर केस, तो लोअर केस किस लिए काम आता है? जो बड़े कैरेक्टर को छोटे में बनाता है, राइट। जैसे कि सचिन कैपिटल है तो उसको स्मॉल में बनाएगा तो उसको बोलते हैं लोअर केस। तो वैसे ही अपर केस होता है। तो अपर केस क्या करता है? छोटे को अपवर्ड बना देगा। द फंक्शन इज टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स टू अपर केस। एक ही लाइन लिखना और एक एग्जाम्पल डालना है। एक का 1 मार्क 8 आएगा। ओके, तो लोअर अपर लेंथ, लेंथ मतलब कितना कैरेक्टर है। फंक्शन इज टू काउंट दी ऑल द कैरेक्टर इंक्लूडिंग दी ब्लैंक स्पेस। जैसे एक नाम है समय, तो समय में कितना कैरेक्टर है? 5 है ना, 5 है ना, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर घूमता है। फिर बोला एल ट्रिम, दिस फंक्शन इज टू रिमूव द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू स्ट्रिंग, मतलब लेफ्ट में जो भी ब्लैंक स्पेस है वो खाली छोड़ देगा। ओके, तो क्या करेगा? रिमूव द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड का। और आर ट्रिम बोले तो ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा फ्रॉम द राइट स्ट्रिंग, किधर छोड़ेगा? राइट साइड में जो भी स्पेस है वो छोड़ देगा। तो एक एक लाइन बना के एक एक मार्क लेने का। ट्रिम, तो दिस फंक्शन इज टू रिमूव द ब्लैंक स्पेस, ये क्या करता है? ब्लैंक स्पेस को हटा देता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट ऑफ स्ट्रिंग, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। ओके, लेफ्ट, तो दिस फंक्शन इज टू रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट। सिर्फ लेफ्ट बोला तो लेफ्ट वाले को हटाएगा। ओके, जैसे कि समय बोला है 3 है ना, तो ये 3 लिखा है ना, तो 3 वाले पे हटा देगा, मतलब 3 को ही दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा। ओके, राइट, तो दिस फंक्शन इज टू रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द राइट ऑफ ए स्ट्रिंग, तो राइट से क्या करेगा? 3 को हटा देगा ना, ऐसा रहता है। मिड, तो दिस फंक्शन टू रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग। मिड बोला तो मिडल, बीच का, जो भी बीच का पार्ट है उसको निकाल देगा। जैसे कि 3 2 है ना, तो जो बीच में है वही रखेगा। ओके, और फिर हमने दिया कॉन कैट, दिस फंक्शन इज टू कंबाइन ऑल द कैरेक्टर। कॉन कैट मतलब कंबाइन करेगा, क्या करेगा? कंबाइन। और रिवर्स क्या के लिए काम आता है? ये स्ट्रिंग, दिस फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो जैसे कि अनिल है तो उल्टा हो जाएगा, लीना हो जाएगा ना, लीना है तो अनिल हो जाएगा, रिवर्स करता है। ओके, स्ट्रिंग द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर याद करना है। फिर न्यूमेरिक फंक्शन दिया, न्यूमेरिक बोलो तो नंबर होता है ABS। ओके, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जो वैल्यू एकदम एब्सोल्यूट देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। ओके, इट्स गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर दिया POW पाव, ये अपना आ गया पाव, पाव पाव बोले तो पावर। ओके, तो ऊपर जो वैल्यू रहता है ना, जैसे कि ये x के ऊपर 3 है तो 3 को पावर बोलते हैं, x के ऊपर 2 है तो पावर बोलते हैं, तो 2 के ऊपर 3 है तो 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 8। ओके, मॉड, मॉड बोले तो होता है ये रिमाइंडर ढूंढना, जो डिवाइड में रिमाइंडर होता है ना उसको ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं मॉड। SQRT, स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको, स्क्वायर रूट लिखा था, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 100 का 10 आएगा। ओके, राउंड, राउंड बोले तो राउंड ऑफ करेगा, जैसे कि 24357 है ना, मतलब इतना बड़ा नंबर है तो 2 डेसिमल बोले तो 2 डेसिमल लेगा, 44 है ना, तो उसको राउंड ऑफ करने बोलते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं। ओके, गिव अ राउंड ऑफ नंबर। फिर डेट फंक्शन दिले CURDAT, तो करंट डेट बताएगा ना, तो करंट डेट कैसे आएगा? पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, ईयर मंथ डे। ओके, ये याद रखना है। डे बोले तो क्या दिखाएगा? दिन दिखाएगा। ओके, कौन सा दिन चल रहा है। रिटर्न ऑफ द डे ऑफ द मंथ, रिटर्न ऑफ द डे ऑफ द मंथ, रिटर्न ऑफ द करंट डेट, ये वर्ड याद रखना है। फिर दूसरा मंथ, मंथ बोले तो रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर, रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। ईयर बोले तो रिटर्न ऑफ द ईयर, क्या लिखेंगे? रिटर्न ऑफ द ईयर। डे नेम, तो रिटर्न द नेम ऑफ द वीक डे, है ना, कौन से हफ्ते का दिन है। ओके, मंथ नेम, रिटर्न ऑफ द नेम ऑफ द मंथ, रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ द मंथ, ऐसा डाल देना है। नाउ करंट डेट बताएगा, अभी का टाइम बताएगा। ओके, टाइम, रिटर्न ऑफ द टाइम फॉर डे टाइम, मतलब एक टाइम बताएगा। ओके, ये तुम्हारे कौन से फंक्शन हो गए? SQL के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सेल के भी फंक्शन बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।